आज आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और अमेजिंग वीडियो। और अमेजिंग क्यों नहीं होगी, इसमें जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे हैं, मतलब कि जो तुमने पूछा है उसी का आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब क्वेश्चन तुम्हारे होंगे तो वीडियो भी तो अमेजिंग होंगी, और तुम ही देखोगे और तुम ही लाइक करोगे, तुम ही सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ये सब तो तुम ही करोगे। और मैं करूंगा कि तुम्हारी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा और तुम्हारे लिए अमेजिंग वीडियो लाऊंगा। और तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वाली वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले भी दिए थे एक और वीडियो में, उसमें क्या मैंने सही आंसर दिए हो तो तुमने अभी तक बताया नहीं। चलो कोई नहीं, इसमें बता देना। और हाँ, तुम एक और काम और कर सकते हो, मुझे जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे तुम मुझे मैसेज करना, जिससे आने वाली अपडेट मैं तुम्हें वहाँ देता रहूँ। क्योंकि जिस दिन भी न्यूज सीरीज आएगी सबसे पहले स्टोरी में इंस्टाग्राम पे ही लगाऊंगा। फिर क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो उसके बाद वीडियो आएगी, तो जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की आईडी तुम्हारे सामने आई रही है, माइंडजोनएक्स, तो जल्दी करो। और चलो अब मैं कर देता हूँ वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाई अगर बैन एंडरटेनमेंट में चेंज हो गया तो क्या उसके पास भी मैजिक होगा? तो इसका आंसर है हाँ, उसके पास मैजिक होगा। मैजिक क्यों नहीं होगा? जब वो एंडरटेनमेंट में चेंज हो गया तो एंडरटेनमेंट के पास मैजिक है, तो क्या बैन के पास मैजिक नहीं होगा? तो उसके पास मैजिक जरूर होगा। एक्सोडैक्टल फ्लाई विदाउट जेटपैक, तो इसका आंसर है नहीं, वो जेटपैक के बिना नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उसके शरीर पर लगा हुआ है वो, और एक्सोडैक्टल उसी की सहायता से तो उड़ता ही है। सेकंड क्वेश्चन है, बैन 23 के पास 23 एलियन कैसे आए? बैन के पास तो 10 एलियन ही है, जबकि वो 10 साल का था। तो इसका आंसर मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि बैन 23 का डायमेंशन अलग है, उसके डायमेंशन में ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन भी नहीं है। और 23 एलियंस इसलिए आए क्योंकि अजमत ने अनलॉक करे हैं वो, जिससे बैन 23 को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से अच्छे एलियन में चेंज हो सके, जिससे उसकी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो कैन दी ओमनिट्रिक्स शो एवरी एलियन डिटेल्स? तो इसका आंसर है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन 10 ओमनीवर्स में बैन 16 साल का था और रिबूट में 10 साल का क्यों बनाया? तो देखो इसका सीधा सीधा आंसर है, बेन 10 ओमनीवर्स के बाद वो ऐसा बेन 10 बनाना चाहते थे जो बेन 10 बच्चों के लिए हो, इसलिए बेन 10 रिबूट बनाया गया। और बेन 10 रिबूट का स्टाइल सब कुछ ऐसा था कि बच्चे उसे देखें, पर ऐसा उल्टा हो गया, बच्चे ने किसी ने भी नहीं देखा वो बेन 10 रिबूट, इसलिए बेन 10 रिबूट 10 साल का बनाया गया। और वैसे भी बेन 10 रिबूट एक अल्टरनेट टाइमलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नीड द क्रिएटर्स चेंज द आर्ट स्टाइल इन ओमनीवर्स? क्योंकि आर्ट स्टाइल इसलिए चेंज नहीं हुए थे क्योंकि पहले से ही आर्ट स्टाइल बन चुके थे, तो वो बाद में इसलिए चेंज नहीं हो पाए। सेकंड क्वेश्चन है, जब ओमनिट्रिक्स ने कॉक फाइटर एलियन के डीएनए स्कैन किया था तो बैन मुर्गी के बजाय चील में क्यों बन गया था? देखो इसका आंसर ये है कि वो मुर्गी में ही बना था, लेकिन ओमनिट्रिक्स ने इस तरह डिजाइन करा था कि वो एक पावरफुल कॉक में चेंज हो, और जिससे हमें वो चील की तरह दिख रहा था, लेकिन वो एक कॉक ही था। और थर्ड क्वेश्चन है, क्या शिप की तरह अपग्रेड भी स्पेसशिप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, अपग्रेड भी ये काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैन अगर बेन 23 और मैड बैन की ओमनिट्रिक्स पहनेगा तो उसके एलियन का कलर और डिजाइन बदलेगा? तो इसका आंसर है हाँ, वो बदल जाएगा, वो बैन की ग्रीन कलर की तरह हो जाएगा। अगर आपने अल्टीमेट एलियन का एक एपिसोड देखा होगा जिसमें एल्विडो से बैन अल्टीमेट्रिक्स लेता है, तो अल्टीमेट्रिक्स रेड कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता अगर आर्जिट वाले यूनिवर्स का आर्जिट बैन की फाइट में होता? देखो यार, स्पेलिंग थोड़ा सही लिख ले करो, तुम स्क्रीन पे आते हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता। वहाँ कुछ नहीं होता, आर्जिट के पास जो ओमनिट्रिक्स था वो एक डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स था, वो भी गोल्ड का, जो उसके पैसों से उसने बनवाया था। और वैसे भी यूनिवर्स में लड़ने आ जाता तो देखो कुछ नहीं, अगर बिल गेट्स उसके ऊपर 2 रुपए फेंक कर मारता ना तो बिल गेट्स की तरफ पहुंच जाता, तो आर्जिट लेने का कुछ फायदा नहीं था, तो इसलिए वो लिया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट एलियन सीरीज में जब बैन की अल्टीमेट्रिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो केविन और ग्वेन को उसकी पावर मिल जाती है। केविन बायोमेट में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो बोल कैसे रहा था जबकि बैन कभी बोल नहीं पाता? चलो इसका क्वेश्चन सही है, पर मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ था। देखो मैंने वो एपिसोड देखा था, पर बहुत टाइम पहले देखा था, मुझे भी याद नहीं है क्या उसमें बायोमेट बोला था या नहीं। देखो तुम्हें तो जरूर पता होगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जिनको इसका आंसर पता है। देखो जिसको भी पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, क्योंकि मुझे इसका आंसर ध्यान नहीं आ रहा, और मेरा जो आंसर है वो है नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन 10 में केविन की पावर कहां से मिली? देखो केविन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे उसे केविन को पावर मिल गई थी। बेन 10 ओमनीवर्स देखा होगा तो तुम्हें इस बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि उसमें फ्लैशबैक में ये सब चीज दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बेन 10 की न्यू सीरीज में स्पेस रोड ट्रिप दिखेगा? तो इसका आंसर है हाँ, हमें बेन 10 की न्यू सीरीज में स्पेस रोड ट्रिप ही देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन 10 की कितनी एज है? देखो इस बारे में मुझे कंफर्म है नहीं, 2005 में बेन 10 आया था और जब बेन 10 साल का था, तो अब तुम लगा लो कि अब तक बेन की एज कितनी हो गई होगी, कंफर्म कर लो, हिसाब लगा लो आराम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे, चलो देखते हैं। भाई अल्टीमेट एल्विडो इज नॉट स्मार्टर देन एजमत। देखो अल्टीमेट एल्विडो या एल्विडो एजमत से स्मार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो गेल्वन ज्यादा बूढ़े दिखते हैं, देखने में ज्यादा एज के दिखते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन माने जाते हैं। लेकिन एजमत अल्टीमेट एजमत दिखने में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए वो एजमत से ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, एलियन एक्स वर्सेस स्टारबोर्ड। देखो एलियन एक्स आसानी से सबसे जीत जाएगा क्योंकि उसकी पावर हाई लेवल की है, गॉड लेवल तक की पावर है, इसलिए एलियन एक्स से तो किसी को भी टक्कर मत दिया करो। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू हु इज द बेस्ट डिजाइन एलियन इन ऑल दी सीरीज। देखो मैं तुम्हें बता दूं, जो सबसे बढ़िया डिजाइन बनाया गया था वो था बेंटन अल्टीमेट एलियन का। अल्टीमेट एलियन का सबसे बढ़िया डिजाइन, सबसे बढ़िया आर्ट स्टाइल था, इसलिए बेंटन अल्टीमेट एलियन सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्या सारे सेलेस्टियल सेपियन की पर्सनालिटी का नाम सेरेना और बेलिकस होता है? देखो उसका तो मुझे पता नहीं, पर जो मैं तुम्हें अपनी थ्योरी बता सकता हूँ वो ये है कि जो एलियन एक्स है उसका नाम बेन ने रखा था, तो जो उसके अंदर सेरेना और बेलिकस है उनका नाम भी बेन ने रखा है। जो और सेलेस्टियल सेपियन है उनके अंदर 2 पर्सनालिटी होती हैं, लेकिन उनके नाम कुछ और हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेरेना और बेलिकस हो, तो मेरे हिसाब से नहीं। क्वेश्चन 5, बेस्ट इक्विपमेंट एलियन ऑफ एग्जांपल गूप एनर्जी का कॉन्सनमेंट सूट। देखो जितना क्वेश्चन मेरे समझ में आता है उस हिसाब से मेरा आंसर है एनर्जी। एनर्जी फर्स्ट नंबर पर आता है। 6th क्वेश्चन, हाउ एजमत नाउ दैट अल्टीमेटिक्स इज ए बेस्ड ऑन ए बैड आर्किटेक्चर। देखो इसका आंसर है एजमत कोई बच्चा तो है नहीं जिस इसके बारे में पता नहीं होगा कि अल्टीमेटिक्स बैड डिवाइस क्यों था। दरअसल बात यह है कि अल्टीमेटिक्स बैड डिवाइस नहीं था, दरअसल वो पूरा कंप्लीट डिवाइस नहीं था, इसलिए उसको बैड डिवाइस माना गया। और उसके बारे में एल्विडो को भी पता था और बिल गेट्स को भी पता था, तो जब वो कंप्लीट नहीं था तो एजमत ने उसे नष्ट कर दिया। तो वीडियो हो चुकी है खत्म और तुम्हारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं खत्म, क्योंकि जितने क्वेश्चन मुझे मिल गए थे उनके आंसर मैंने तुम्हें दे दिए हैं, या जिनके आंसर मुझे पता थे उनके वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ले आया हूँ। तो देखो ये जरूर बता देना क्या मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, क्योंकि यही तुम बता सकते हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा हो सकता है तुम्हें पता हो, तो कमेंट जरूर कर देना क्या सही आंसर दे रहा हूँ मैं सबके। और ऐसी अमेजिंग वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और देखो लाइक तो कर ही दो यार, तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए वीडियो, तो तुम ही लाइक नहीं कर रहे हो, तुम ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब करो, तुम्हें ही करना पड़ेगा सब कुछ, तो ये सब तुम्हारे हाथ में है, तो जल्दी करो, किस बात की देरी कर रहे हो। अब तो तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए हैं। देखो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलो मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।